क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट आपको दिया है 16 सेंटीमीटर, थोड़ा सा शांत रहना भाई, पीछे है ना। एंड रेडियस आपको दिया है यहाँ पर कितना, रेडियस आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। एंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, 6 पाई आर एल। तो आपके पास स्लैंट हाइट नहीं है अभी, तो स्लैंट हाइट निकाल लो। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 16 का स्क्वायर हो गया 256, दोनों को ऐड कर दिया 400, तो एल की वैल्यू आ गई 20। निकालना है, मिला लेना अभी। पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस है कितना 12 इंटू स्लैंट हाइट है 20। सॉल्व कर दो तो हो जाएगा कितना आपका 620, 62.8 इंटू 12, आराम 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है सबका। चलिए ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। चलो चलो हो गया, मैं निकाल लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल। 3.14 इंटू रेडियस है 12, और ये है कितना आपका रेडियस 12 प्लस 20। 3.14 इंटू 12 इंटू ये कितना है आप, मतलब नहीं कैफेटेरिया ही दिख रहा है मुझे अब बस। 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप ये समझ लो अभी फिलहाल प्लीज। ये कॉर्न शेप का क्या है, भुट्टा है, और इसमें ये कॉर्न लगे हुए हैं इस तरीके से, समझ गए ना। इस तरीके से इसमें ये भुट्टे, मतलब वो कॉर्न लगे हुए हैं। 2 मिनट शांत रहो, 2 मिनट। has the radius of its broadest end as 2.1। ब्रॉडेस्ट एंड जो है वो यही रहेगा, तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा, इसकी रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस आपको क्या है 2.1 सेंटीमीटर। एंड लेंथ, और लेंथ कितना दिया इसका, लेंथ दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, मतलब हाइट जो है वो हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। प्लीज इफ ईच 1 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब, ये जो कॉब आपको दिख रहा है किस शेप का, कौन शेप का, उसमें ये बोल रहे हैं कि हर 1 सेंटीमीटर में क्या लगे हैं, कौन लगे हुए हैं। तो आपको बताना है हाउ मैनी ग्रेन यू वुड, मतलब जो कॉर्न है कितने कॉर्न होंगे इस पूरे भुट्टे में। धीरे धीरे कर रहा हूँ ना, आप लोगों के पीछे चलूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाल लो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस है 2.1 का स्क्वायर प्लस स्लैंट प्लस हाइट है कितना 20 का स्क्वायर, हो जाएगा 4.41 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, प्लस करने पर आया 400, 4.41 एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 20.1 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं अपन क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, थोड़ा शांत, 2.1 मतलब 21/10 लिख लो, इंटू एल 201/10, 7 1 जा 7 3 जा, ये आएगा कितना 66 इंटू 201 होल अपॉन 100। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 13266, और 100 है तो आ जाएगा कितना 132.66 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दीदी प्लीज। ईच 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन। भाई 1 सेंटीमीटर, सुनो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स है, तो इतने सेंटीमीटर में कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ ग्रेन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्रेन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में 4 ग्रेन है, तो इतने सेंटीमीटर में कैसे निकालोगे, 132.66 इंटू कितना हो जाएगा 4, 530.64, अप्रोक्स लगभग 530 के आसपास, मतलब 531 अप्रोक्स मान लो इसको, 531 अप्रोक्स। The hollow sphere in which circus motorcyclist perform his stunt. Very good.
हैज डायमीटर ऑफ 7 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अवेलेबल, छोड़ो हटाओ। एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, ठीक है, ये हॉलो स्फेयर है, स्फेयर टाइप का। मोटरसाइकिलिस्ट आपने देखा होगा ना, स्टंटमैन यहाँ पर क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है घूम करके। अब आप ये बताओ, पहली चीज तो गाड़ी जो चला रहा है वो कितने एरिया में चला रहा है? जितना इसका ग्राउंड सरफेस एरिया, मतलब सॉरी, जितना इसका सरफेस एरिया है। इसमें सीएसए मतलब इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है, टीएसए सीएसए वाला कोई काम नहीं किसमें, स्फेयर में। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? मान लीजिए आप स्टंटमैन आप हो, आप गाड़ी में घुसे यहाँ बैठ के और गाड़ी चलाना चालू करी। अब गाड़ी चलाना चालू करी तो आपने क्या किया, लगभग इसके जितने भी आपको दिख रहे हैं सब जगह गाड़ी चला ली। तो कैसे भी चला सकते हो गाड़ी, यहाँ से चालू करी आपने ऐसे करके सब जगह ऐसे। अरे चलो छोड़ो, तो पूरा एरिया आपने कवर किया। कौन सा एरिया है ये इसका? सरफेस एरिया। टोटल सरफेस कर्व सरफेस में होता नहीं है, सिर्फ एक ही एरिया होता है, वो सरफेस एरिया, वही आपको निकालना है इस क्वेश्चन। 4 पाई आर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 154 आ रहा है, यही आ रहा ना। ये देखो इतना इजी कट रहा है, 2 2 4 154। कहाँ तुम 3.5 में फिर काटोगे, फिर 7/2 में कन्वर्ट करोगे। ये एक हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है। ये जो सर्कुलर पार्ट है नीचे, इसका सरकमफेरेंस दिया है, कितना है सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस आपको दिया है यहाँ पर 17.6। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, अगर इसकी रेडियस r मान ले तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 176 अपॉन कितना लिखा है इसको 10, 2 इंटू 22/7 इंटू r। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी 176 अपॉन 10। अब रेडियस निकालना है तो इन सबको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, उस साइड। r इज इक्वल, देखो 176 अपॉन 10 लिखा है, 7 डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये दोनों न्यूमरेटर में तो कहाँ चले जाएंगे, नीचे। 2 इंटू 22, 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 2 8 जा 2 4 जा, फाइनली कितना बचा रेडियस, 7 इंटू 4 कितना 28, और अपॉन में 10 मतलब कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2.8 मीटर, सॉरी 2.8 मीटर, 2.8 मीटर बोला। सीएसए ऑफ डोम क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8, इसको लिख लो 28/10 इंटू 28/10। 7 1 जा 7 4 जा 2 1 जा, नो 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 तुम काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने काटा है। कितना हो जाएगा 44 इंटू 28 56 112 112 अपॉन 100, 49.28 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या, कर्व सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है क्या, कॉस्ट। पर कॉस्ट दिया आपको, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना दिया, 5 रुपीज। थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज यार, यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया है ना, वो हमने मीटर स्क्वायर में लेकर आया उसका आंसर। उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बोला मैंने, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 49.28 में हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 इंटू 100 का। हाँ ये चीज ध्यान रखना, देखो ध्यान से, 100 इंटू 100 का। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है ये काय में है, मीटर स्क्वायर में है, इसलिए 200 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। मतलब फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 492,800। ये आ गया फाइनल आंसर भाई। 100 से 4928 में पॉइंट। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है, 5 रुपीज है। 2 मिनट शांत रहो प्लीज। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5/100। अब हमें कॉस्ट निकालना कितने की, कॉस्ट ऑफ 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्ट कैसे आ जाएगी, 5/100 का
मल्टीप्लाई कर दो 492800, 0 से 0 कट, मल्टीप्लाई कर दो 5 8 40, रिमेनिंग 424640 रुपीज। अगला क्वेश्चन करो फिर। मोनिका मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551। मोनिका के पास एक कैनवास है जिसका एरिया कितना दिया है 551 मीटर स्क्वायर। शी यूज इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट। अब उसने उसको क्या बना दिया, एक टेंट बना दिया, जो उसके पास कपड़ा था उसका टेंट बना दिया, जिसका रेडियस कितना है बेस का 7 मीटर आपको दिया है। एज्यूम दैट, आपको एज्यूम कर, अब तुम ही समझा दो फिर। मैं तो एज्यूम बोल रही ना। एज्यूम दैट all the stitching margin and wastage in occurred while cutting amount to approximately 1 मीटर स्क्वायर। मान के चलो कि भैया कपड़े को काटने में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करने पे क्या हो रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, इतना वेस्टेज हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट। टेंट का आपको वॉल्यूम बताना है। चलो